अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दक्कनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। सीमा आंध्रा के जेईसी का आज रेल रोको एहतजाज। तेलंगाना अलग करने का फैसला सेंट्रल हुकूमत का था, किरण कुमार रेड्डी का बयान। एक बार फिर पाकिस्तानी फौज का हिंदुस्तानी फौज पर फायरिंग। और जयपुर में एक बिल्डिंग तबाह, 2 लोग मर गए, सफाई का काम चल रहा। अब खबरें तफसील से देखेंगे। आंध्र प्रदेश अलग नको करो बोल के आज जेईसी के लोग रेल को रोक के एहतजाज करते बोल के ऐलान करे थे। इस वास्ते विजयवाड़ा के एसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बोले कि सिक्योरिटी इंतजाम कैसे चल रहे हैं पूरे बात मालूम करे। उन्होंने जेईसी की तरफ से ट्रेनों को रोकने पे मुसाफिरों को हो रहे सो मुश्किलों पे भी बातें करे। उन्होंने एहतजाज कर रहे सो लोगों को वार्निंग दिए कि तुम लोग रेल की पटरियों पे एहतजाज नको करो, नहीं तो फौजीदारी मुकदमे में फंसा देते बोल रहे हैं। अगर एक बार इसको लगा दिए तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता बोल रहे हैं। उन्होंने बोले पटरियों से दूर है कि खामोश एहतजाज कर लो। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी के सिक्योरिटी के 8 पुलिस के जवान एक हादसे में जख्मी हो गए बोल रहे हैं। ये वाकया ममता बनर्जी के घर के पास हुआ बोल रहे हैं। कंडक्टर बोल रहे हैं कि ब्रेक फेल हो गया था, इसके वास्ते हल्लू गाड़ी चला रहे थे, फिर भी बस बेकाबू हो गई बोल रहे हैं। बस में कोई भी नहीं थे कहते। ममता बनर्जी बहुत परेशान हो गए, अब मेरा कैसा होता है कि सिक्योरिटी वाले जख्मी हो गए। बाद में उन्होंने दवाखाने को जाके पुरसा दिए और डॉक्टरों को बोले कि तुम लोग जल्दी हमारे सिक्योरिटी वालों को अच्छा करो बोल के आर्डर दिए बोल रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह बोले कि चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी रियासत को अलग करने के सेंट्रल के फैसले को अच्छा फैसला है बोल रहे हैं। And we shall ensure that their concerns are protected and they need not feel threatened by anyone by the bifurcation of the state of Andhra Pradesh. I would also request them that we have to work together in the best interest of the all regions of Andhra Pradesh and see that the all-round development of all areas takes place. The CWC उन्होंने बोले किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही है। ये भी बोले कि तेलंगाना का जो फैसला है वो हर कांग्रेस के लोगों को मानना पड़ता, मगर ये फैसला साफ अंदाज में हुआ तो अच्छा है। मैं चीफ मिनिस्टर से बातें करने वाला हूं। आप लोगों को मालूम होगा कि किरण कुमार रेड्डी सोनिया गांधी को एक लेटर लिखने वाले हैं। रियासत के हालात पे एक बार फिर जायजा लियो बोल रहे हैं। इस लेटर पे सीमा आंध्रा के लीडर और अरकान पार्लियामेंट साइन करेंगे बोल रहे हैं। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी नारायणा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े जगन मोहन रेड्डी और विजयम्मा तेलंगाना को अलग नको करो बोल के इस्तीफे दे दिए बोल के बहुत गुस्से में आए। उन्होंने बोले कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले भी तेलंगाना को अलग करो बोल के कुल जमात इजलास में बोले थे। अब जब कांग्रेस तेलंगाना अलग करने का फैसला करी तो बदल गए बोल रहे हैं। नारायणा बोल रहे हैं कि जगन सीमा आंध्रा के लोगों को हैदराबाद में कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बोले मुल्क में कोई भी कहीं भी रह सकता बोल रहे हैं और इस इलाके की जिम्मेदारी इलाके के हुकूमत की होती बोल रहे हैं। उन्होंने पुत्ती रेड्डी पाड़ू और पोलापुरम प्रोजेक्ट बनाए बोल के बहुत खुश हुए बोल रहे हैं। వాళ్ళు మొట్టమొదట 2009లో ఎన్నికలప్పుడు ప్రత్యేక తెలంగాణపై ఒక లెటర్ కూడా ఇచ్చారు। వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత 2009 డిసెంబర్లో చిదంబరం ప్రకటించిన తర్వాత కొంత కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు। మరుసటి రోజు అతను కొంచెం వెనక్కి పోయాడు।
అట్లా వెనకబోకుండా అట్లా ఉంటే బాగుండేది. ఇంకా పొలిటికల్గా ఉన్నప్పుడు చాలా ऑटो वाले ऑटोवा नहीं चलाते बोल रहे हैं। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स जॉइंट एक्शन कमेटी वाले बोल रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले चालाना करके ऑटो वालों को बहुत परेशान कर रहे हैं। अब तो 5 गुना का इजाफा कर दिए। इसके वास्ते 11 अगस्त की रात से ऑटो बंद करेंगे बोल के ऐलान कर दिए। कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अमानुल्लाह खां हुकूमत को बोले कि तुम लोग पहले ऑटो वालों को CNG और LPG दियो और चालाना करना बंद करो, नहीं तो हम लोग ऐसे ऑटोओं को बंद कर देते बोल रहे हैं। रियासत के वजीर ज़राअत करना लक्ष्मी नारायण को एक दवाखाने में सर्जरी करे बोल रहे हैं। ये सर्जरी इसके वास्ते करे, उन्होंने पानी के साथ प्लास्टिक मिनरल वाटर का टुकड़ा पीने के पानी के साथ निगल लिए थे। सर्जरी करने के बाद इनके पेट से प्लास्टिक का टुकड़ा निकाले बोल रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं इनको इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी, इसके वास्ते कल उनके पेट की सर्जरी करे। इनके पेट में एक सुराख करके प्लास्टिक का टुकड़ा निकाले बोल रहे हैं। इसके वास्ते हमारे इस्लाम में पानी देख के पियो बोले। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ गांव में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कांग्रेस रुकने पार्लिमान लाल सिंह इस पे बहुत गुस्से में आए। ये वाक़े को CBI से जांच करो बोल रहे हैं। आप लोगों को तो मालूम ही है कि किश्तवाड़ा गांव में लड़ाई झगड़े से 2 लोग मर गए और 20 से ज़्यादा लोग जख्मी है बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मीडिया के लोगों से बातें करते हुए रुकने पार्लिमान लाल सिंह बोले कि सेक्युलरिज्म, इत्तेहाद व इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाने के वास्ते थोड़े बदमाश लोग ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बोले कि ये पूरे वाक़े की CBI से जांच करो। वही रियासत की हुकूमत को बोले कि तुम लोग भी CBI वालों के साथ दियो। महंगाई देखे तो मैं हूं बोल रही, मगर वहीं एक और मार पब्लिक को झेलना पड़ा। वो क्या बोले तो प्याज और भी रुलाती बोल रहे हैं। इस प्याज की कीमत बढ़ने वाली है बोल रहे हैं। कई को बोले तो प्याज की कीमत हफ्ते कुछ बहुत बढ़ गई बोल रहे हैं। मुल्क के थोड़े हिस्सों में बारिश से, सैलाब से सूखा पड़ गया और प्याज की फसल भी ख़राब हो गई। इसके वास्ते प्याज का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा तबाह हो गया बोल रहे हैं, जिसकी वजह से प्याज और भी महंगी हो जाएंगी बोल रहे हैं। तो हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है राजकुमार जी का, उन्होंने 5 आउटलेट खोले हैं और यदि ज़रूरत पड़ती है, आज हमने मदर डेयरी को भी इसीलिए बुलाया था कि उनके 280 आउटलेट हैं, नेफेड के तकरीबन 12 आउटलेट हैं, जो NCCF है उसके भी 18 के आसपास आउटलेट हैं। हमने उनको टाइप किया ताकि एक जो जब भी कीमतें बढ़ती हैं सब्जियों की, तो लोग जो हैं वो जो छोटा दुकानदार है या जो कॉलोनी में बेचता है, वो लोग कहता है साहब प्याज के और आलू के रेट बढ़ गए, जबकि रेट उतने नहीं बढ़ते जितने रेट वो बढ़ाकर लोगों को। आने वाले 15-20 दिन में जब बरसात थम जाएगी तो जो महाराष्ट्र की प्याज है वो मंडी में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से तकरीबन 250-300 ट्रक आता है, जो अब केवल 50 ट्रक आ रहा है। अभी दिल्ली के अंदर राजस्थान की प्याज भी काफ़ी तादाद में मकदार में आ रही है, तो मुझे नहीं लगता। जयपुर के शहर में भट्टा बस्ती में एक 4 मंजिल की बिल्डिंग गिर गई बोल रहे हैं। इसमें 2 लोग मर गए और 6 लोग जख्मी हैं और भी 6 लोग बिल्डिंग के नीचे दबे हुए बोल रहे हैं। स्टेशन हाउस ऑफिसर जे राजेश कुमार बोल रहे हैं कि 4 मंजिल की ये बिल्डिंग गिरने से 2 लोग मर गए और 6 लोग जख्मी हैं। डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं कि ये इमारत बहुत पुरानी और लुकलुकी थी बोल रहे हैं। जख्म आए सो लोगों को दवाखाने को लेके गए बोल रहे हैं। वहीं बिल्डिंग की सफाई का काम चल रहा। ये पुराने बिल्डिंग और लोगों की जान के पीछे पड़ गए बोल रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ पुराने बिल्डिंग गिर जा रहे हैं। ये खंडेला के रहने वाले सलीम नामक व्यक्ति का निर्माणाधीन मकान है और उसमें काफ़ी लोग किराएदार रहते हैं। करीब 4 मंजिला मकान है और इसमें किराएदार सभी ज़्यादातर अपने ईद होने के कारण अपने गांवों में गए हुए हैं। एक परिवार निश्चित रूप से 1 या 2 परिवार इसमें अभी भी यहाँ थे और उनमें से अब तक रेस्क्यू करके जो निकाले गए हैं उनमें से 3 आदमियों को तो SM काउंटी हॉस्पिटल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी है। एक महिला और वहीं पाकिस्तान वाले एक बार फिर हिंदुस्तान की फौज पर फायरिंग करे बोल रहे हैं, मगर अब के बार हिंदुस्तान के जवाना भी मुंह तोड़ जवाब दिए बोल रहे हैं। इन लोगों भी फायरिंग करे मगर किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौजा 7000 राउंड फायरिंग करे
और इंडियन चेक पोस्ट को निशाना बनाने की बहुत कोशिश करे मगर नाकाम हो गए। पाकिस्तान वाले थोड़े दिनों से बॉर्डर पे जो लड़ाई नहीं करना बोल के साइन करे इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये फायरिंगों से वहाँ हैसो, पूंछ और दूसरे इलाके में लोगों को बहुत हैबत हो गई बोल रहे हैं। परसों पूंछ सेक्टर के पास 5 हिंदुस्तानी फौजियों को मार दिए थे। अब ये लड़ाई झगड़े और बढ़ सकते बोल रहे हैं। इससे दोनों मुल्कों के जो वज़ीराए हैं वो लोगों को बहुत परेशानी होती बोल रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये फायरिंग है वो रात के तकरीबन 11 बजे शुरू हुई, तो इससे इस गांव में पूरे दहशत है। रात भर पूरी फायरिंग जो चलती रही, इससे गांव में पूरे लोगों को परेशानी है। रात भर लोग जलते रहे। नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में कठपुतली हैं। नवाज शरीफ जो है उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं हाफिज सईद और जेयूडी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। नवाज शरीफ पंजाब की सपोर्ट के कारण, और पंजाब पूरे पाकिस्तान को डोमिनेट करता है, उससे आए हैं। तो नवाज शरीफ, आर्मी और हाफिज सईद सब एक चट्टे बट्टे हैं। भारत माता की। I don't think we are likely to see normalizing of relations between India and Pakistan. I think at best we can hope for is talks about talks rather than any resolution of any kind of conflict. रियासत के बीजेपी के लीडरां और वर्करां गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैदराबाद आए तो इनका ज़बरदस्त खैर मकदम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पार्टी वाले 2014 के इलेक्शन का बड़ा बनाए। उन्होंने इलेक्शन के वास्ते पहला जलसा हैदराबाद से शुरू कर रहे हैं। हैदराबाद से शुरू क्यों कर रहे हैं ये तो उन्हें अच्छा समझते, मगर लोग बोल रहे हैं साउथ इंडिया में बीजेपी की दाल नहीं गल रही बोल के उन्होंने हैदराबाद और बेंगलुरु को अहमियत दे रहे हैं। हैदराबाद में फतेह मैदान पे हो रहा सो जलसे के चर्चे कितने के दिनों से चल रहे थे। नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनने के वास्ते 5 रुपये एक आदमी दियो बोल के ऐलान भी हुआ था। अब कितने लोग टिकट लेके आ रहे हैं ये तो उन लोगों ही मालूम, मगर बोल रहे हैं अभी तक हज़ारों लोग नाम लिखा दिए कहते। ऐसे ज़माने में जब एक फ्लॉप फिल्म का टिकट भी 50 रुपये में लेके फिल्म लोग देखते, मोदी जैसे लीडर जिसके बारे में बीजेपी समझ रही आने वाले दौर के वज़ीर आज़म 5 रुपये का टिकट, कितनी हैरत और अफसोस की बात है। मोदी का रेट पाप किरण की कीमत से भी कम कईकू। खैर हमको क्या, इनको लोग 5 रुपये दे के सुनो या 5 रुपये ले के सुनो। उन्होंने हैदराबाद में आए बोल के शहर में बड़ी तैयारी शोर गोल से मच रही। इनकी हिफाजत का इंतज़ाम धूम धड़ाके के साथ हो रहा, यहाँ तक कि ट्रैफिक में भी तब्दीलियाँ हो गए बोल रहे हैं। वजीर तालीम शैला जनात समखिया आंध्रा के लीडरों को समखिया आंध्रा के वास्ते और इसके हक़ में बात करने की अपील की। इतवार के दिन शैला जनात मीडिया वालों से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि समखिया आंध्रा होना बोल के समखिया आंध्रा लीडर और कांग्रेस के एमएलए और एमएलसी कल दिल्ली को जाते गए थे और 12 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पे समखिया आंध्रा होना बोल के धरना भी देते गए थे। शैला जनात अपोजिशन पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को समखिया आंध्रा के हक में अपना सही फैसला क्या तो भी है खुला पब्लिक के सामने रखो बोल के बोल रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर अंबाटी राम बाबू टीडीपी सदर नायडू पे बहुत गुस्से में आए और बहुत एतराज़ करे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पे अंबाटी राम बाबू मीडिया वालों को बोल रहे थे और टीडीपी के सदर चंद्रबाबू नायडू को खूब हाथ पे लिए और इतराज़ करे और बोल रहे हैं कि रियासत को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, मगर रियासत को अलग करने के फैसले के बाद नायडू के बयान में कुछ भी चेंजेस नहीं आए। राम बाबू बहुत गुस्से में होते हुए बोले कि टीडीपी की बुनियाद रखने वाले एनटी रामाराव तेलुगु बोलने वालों के वास्ते पार्टी बनाए थे, मगर नायडू अब जो है सो अपने वास्ते पार्टी को यूज़ कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा बोले रियासत के कमांडर यानी चीफ मिनिस्टर साजिशां कर रहे हैं, ऐसा करने से अच्छा है उन्हें इस्तीफा दे देना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोले तेलंगाना को अलग करने का फैसला रातों रात नहीं हुआ, बल्कि तीनों इलाकों के लीडरों से एक्शन कमेटी के अलावा समाज के दूसरे लोगों से कितने के वक्त बातचीत करने के बाद हुआ।
नरसिम्हा राव बोले 44 वर्षों तक चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहने वाले तेलंगाना के साथ गलत सुलूक कर रहे हैं, इस वास्ते लोग तेलंगाना को अलग करो बोले। उन्होंने बोले फैसले से पहले चीफ मिनिस्टर को अपनी राय देने का इख्तियार था, हाई कमान फैसला कर दी, बाद अपने ख्यालात जाहिर नहीं कर सकते, ऐसा करे तो दोनों इलाकों के अवाम भड़क जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर करे साल के आखिर तक तेलंगाना अलग हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में अब है सो चीफ मिनिस्टर और पहले थे सो चीफ मिनिस्टर बोले तो किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू मिलके चालां चल रहे हैं और तेलंगाना के रास्ते में रुकावटें डाल रहे कहते। ये इल्ज़ाम टीआरएस के पुराने लीडर और पहले के एमपी बी विनोद कुमार अखबार वालों के सामने लगाए। रियासत का बंटवारा हुआ तो जो होगा बोल के किरण कुमार रेड्डी बोले थे, वह इसी बातें चंद्रबाबू नायडू वजीर आजम को खत में लिखे थे। विनोद कुमार और बोले ये लोग मसलों को हल करने की कोशिश करने के बजाय और बिगाड़ने के पिलाना डाल रहे हैं। तेलंगाना अलग हुआ तो सीमा आंध्रा के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होंगी बोल रहे हैं। उन्होंने बोले ये दोनों बड़े लीडर कैसा भी करके तेलंगाना रियासत नहीं बनना बोल के चालां चल रहे हैं। ये दोनों का देखा देखा मिले सुर मेरा तुम्हारा बोल के वाईएसआर कांग्रेस भी वही बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी बोले अलग तेलंगाना का फैसला हो गया, अब ये फैसला बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ये बातें हिंदुस्तान छोड़ तहरीक के 21वीं साल पे राष्ट्रपति भवन में आज़ादी के मुजाहिदों के सामने उस वक्त बोले जब आज़ादी के 121 मुजाहिदों में 5 तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिदा तेलंगाना अलग हो रहे हैं बोल के सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करे और उनसे बोले पार्लियामेंट में जल्दी बिल पेश करो। इस पे सोनिया गांधी बोले तेलंगाना का फैसला हो गया, तेलंगाना के अलग हो जाने से आंध्रा और सीमा के लोगों के दिलों को धक्का लगेगा, इस वास्ते तेलंगाना के लोग इन लोगों से अच्छा बर्ताव करना बोल के सोनिया गांधी बोले। थोड़े थोड़े दिनों को मुसलमानों का दिल दुखाने के वास्ते इस्लाम की तौहीन बदमाशा करते रहते। 15 अगस्त से एकतापुर की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। इस फिल्म में एक गाना है जिसमें बार बार बिस्मिल्लाह बोला गया। गाने को बेढंगे अंदाज में फिल्माए। इस पर सख्त एतराज़ करके जीसीपी के सदर मोहम्मद काजिम उर्दू घर में बोले कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे हैं अल्लाह की आयतों को हंसी मजाक नको बनाओ। ये गाने में फिल्म का हीरो नंगी औरतों को लेके शराब खाने में टाइटल गाना गाता, उन्होंने बार बार बिस्मिल्लाह बोलता। मुक़द्दस लफ्ज़ों की बेहुरमती को मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते बोल के मोहम्मद काजिम बोले। उन्होंने ये गाने पे पाबंदी लगाओ बोल के कमिश्नर पुलिस से मांग कर रहे हैं। उन्होंने बोले ये गाने को फिल्म से नहीं निकाले तो हाई कोर्ट तक जाते गए थे। मोहम्मद काजिम हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी से भी ख्वाहिश करे ये बारे में एक्शन लिए के गाने को फिल्म से निकालने की कोशिश करे। उन्होंने मुसलमानों से भी बोले पहले तो गाना सुनना छोड़ दे और ख़ास तौर से ऐसे गाने जिसमें अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाएं कभी भी ना सुने। मोहम्मद काजिम के साथ जीसीपी के वाइस प्रेसिडेंट भी बैठे हुए थे। बात की सरजमी पर मुसलमान और गैर मुस्लिमों में दीन की सही बात पहुंचाने का काम कर रहा है और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो कुछ भी बातें उठती हैं जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं, जीसीपी चाहता है कि अमन के साथ उन मामलात को जो सो बंद किया जाए और इस्लामी तालीमात का मजाक कहीं ना उड़ाया जाए। यूँ 15 अगस्त को जो आने वाली 15 अगस्त है, एकता कपूर प्रोडक्शन की जानिब से एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन। इस फिल्म के अंदर एक गाना है जो मुसलमान के जज्बात को इंतहा चांद ज़मीं पे आया है तू हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह इसे दिल में तू भर ले नजरों से कर ले बिस्मिल्लाह। तौर पे ठेस पहुंचाने वाला है। उस गाने का टाइटल है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह हकीकत में कुरान मजीद की 3 आयतें हैं जो सूरह फातिहा सूरह नंबर 1 की आयत नंबर 1 में बिस्मिल्लाह आयत आई है। उसके अलावा सूरह हूद सूरह नंबर 11 की आयत नंबर 41 में बिस्मिल्लाह आयत आई है। उसके अलावा सूरह नमल सूरह नंबर 27 की आयत नंबर 30 में बिस्मिल्लाह आयत आई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत का हक़ ये है कि जब इन्हें तिलावत किया जाए
तो बड़े ही अदब व एहतराम से और पुरखुलूस और पाकी के अंदाज में इन आयत को तिलावत किया जाए। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, कि तुम अल्लाह की आयत को हंसी मजाक ना बना लो। गोया ये गाना जो आ रहा है जिसमें बिस्मिल्लाह सॉन्ग दिया गया है, हकीकत में इस गाने के अंदर नंगी औरतें हैं और अक्षय कुमार है जो एक बार में शराबों के दरमियान में बिस्मिल्लाह गाने को बार बार दोहरा है। हकीकत में बिस्मिल्लाह कोई इस्लामिक टर्मिनोलॉजी का आम वर्ड नहीं है, हकीकत में ये कुरान मजीद की आयत है जिसको बड़ी अदब व एहतराम से जो सो तिलावत किया जाना चाहिए। लेकिन इसको नंगी औरतों के साथ बार बार बिस्मिल्लाह कहा जा रहा है, शराब के बार के बैकग्राउंड में बिस्मिल्लाह कहा जा रहा है, तो ये इंतहाई तौर पर अल्लाह की आयत की बेहुरमती है जिसको मुसलमान कभी भी कबूल नहीं कर सकते। लिहाजा हम सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से गुजारिश करते हैं कि आप इस मामले में सख्त तरीन पेशरफ्त करें और इस गाने को किसी भी तरह जो है सो आप बैन लगाएं। हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट तक भी इस मामले को लेकर जाएं ताकि हाई कोर्ट से हम जो है सो ये वहाँ से फैसला ले सकें ताकि इस गाने पर जो है सो पाबंदी आयद की जाए। इसके साथ साथ मैं हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब से ख़ास गुजारिश करूँगा कि आप इस मामले में पेशरफ्त करें, क्योंकि अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने आज से चंद साल पहले इसी तरह की एक गाने पर पाबंदी लगाने के लिए पेशरफ्त की थी। मुझे उम्मीद है हमारी दरख्वास्त को जो सो कमिश्नर ऑफ पुलिस कायद असदुद्दीन अवैसी साहब और मज़ीद जो भी जो सो अहदेदार हैं वो सब जो सो पेशरफ्त करके इस मामले में मुसलमानों के जज्बात को ठेस जो पहुँच रही है उस पर आप लोग जो सो मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखेंगे और इमीडिएटली ये एक्शन लीजिए आप लोग कि इस गाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए। मेरे साथ इस वक्त जीसीपी के जो सो वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल डायरेक्टर IOU इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी मौजूद हैं, जो भी इस मामले में सख्त से सख्त जो सो कार्रवाई लेने के लिए जीसीपी को इजाज़त दी गई है कि किसी भी तरह इस जो सो गाने को बैन किया जाए। और मुसलमानों से भी हम ख़ास तौर पे अपील करते हैं पूरी जीसीपी की जानिब से, पहले तो आप लोग गाने सुनना बंद कीजिए जो हराम किस्म के गाने हैं, और उसके अलावा अगर आप लोग इस तरह का गाना जब आपके घरों में बजे जहाँ अल्लाह की आयत का हंसी मजाक उड़ाई जा रही है, मुसलमानों से ख़ास तौर पर भी इस गाने को कभी ना सुने और ना इस गाने का जो सो लोगों के सामने प्रचार करें और ना इस फिल्म को देखकर अपने लिए जहन्नुम की आग को तैयार करें। लिहाजा मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि इस गाने से अपने इस मामले में पेशरफ्त के लिए हमने मीडिया के बहुत बड़े सियासी अहदेदारों से भी रब्त किया है, जिन्होंने हमें तयखुन दिलाया है कि वो हाई कोर्ट को भी अप्रोच होंगे और सेंसर बोर्ड से भी अपील करेंगे कि किसी भी तरह इस गाने को बैन लगाया जाए ताकि मुसलमानों के जज्बात को ठेस ना पहुँच सके। इराक़ की पुलिस बोली ईद के दिन कितने की बम धमाके इराक़ में हुए कथे, कम से कम 60 लोग मर गए और 170 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में दहशतगर्दी के वाक़यात में कम से कम 670 लोग मर गए। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी इराक़ के सदर मुकाम बगदाद में हुई। इसके अलावा अमन के दुश्मना करबला, नसरिया और किरकुक पे भी धमाके करे। इराक़ में शिया सुन्नी दुश्मना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सुन्नी लोग बोल रहे हैं वज़ीर आज़म नूरी अल मालिकी की हुकूमत में सुन्नियों के साथ तासुब कर रहे हैं। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। सीमा आंध्रा के JEC का आज रेल रोको एहतजाज। तेलंगाना अलग करने का फैसला सेंट्रल हुकूमत का था, किरण कुमार रेड्डी का बयान। एक बार फिर पाकिस्तानी फौज का हिंदुस्तानी फौज पर फायरिंग। और जयपुर में एक बिल्डिंग तबाह, 2 लोग मर गए, सफाई का काम चल रहा। तो नाजरीन, ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो। देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दो। खुदा हाफिज।
दुनिया में पहली बार दखनी खबरनामा हैदराबादी जबान में शुरू करने वाले शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब, चेयरमैन रियल चैनल और रूबी चैनल, आप लोगों को आपकी जबान में खबरें दे रहे हैं। देखते रहो रियल चैनल, अपने चैनल। आखिर कब तक सच्चाई और हकीकत से बेखबर रहोगे? हम आ रहे हैं सच्चाई और हकीकत से जुड़ी खबरें लेकर। रियल चैनल, सच्चाई और हकीकत का असली नाम।